कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े वन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखत नाही। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। साईं बाबा की बताई हुई कुछ बातों पर अगर हम अमल करते हैं तो हमारे जीवन की दशा और दिशा परिवर्तित हो जाती है, जीवन सुख और शांति से भर जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, धान आपने देखा होगा, धान का जो बीज होता है ना, अगर उसके ऊपर का खोल जो आवरण होता है उसको निकाल दिया जाए तो उसका जो चावल का दाना निकलता है उसको अगर आप रोपाई करें तो वह कभी उग नहीं सकता। इसी प्रकार से अगर साईं रूपी आवरण, गुरु रूपी आवरण आपके जीवन से निकल जाता है तो आप कभी पनप नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से जहाज, जो समुद्री जहाज होता है, उस पर उसको ठहराव के लिए बीचों बीच समुद्र में एक प्रकाश स्तंभ लगाया जाता है कि नौकाएं उस प्रकाश स्तंभ को देख करके वहां अपने गंतव्य स्थान पर अपने मंजिल तक पहुंच सकें, मतलब तट पर आ सकें कि वह कहीं भटके नहीं। तो उसी प्रकार से गुरु क्या है? गुरु एक ऐसा ही प्रकाश स्तंभ है कि आपका जीवन निरुद्देश्य कहीं इधर उधर भटक ना जाए। तो इन्हीं चीज़ों को जो बाबा ने बताया है, आज उसी चीज़ को हम लेकर के आए, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी दशा और दिशा को बदल सकते हैं और जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बाबा के बताए हुए कुछ रास्ते। देखिए, बाबा अपने जीवन काल में, सबसे पहले तो हम लोग यह जान लें कि बाबा का नाम साईं कैसे पड़ा। आप सभी लोग 5वां अध्याय जो हिंदी एडिशन का है, 5वां अध्याय अगर पढ़ेंगे साईं सच्चरित्र का, तो उसमें मेंशन है कि जब चांद पाटिल की बारात खंडोबा मंदिर के पास महालसापति जी के खेत में बैलगाड़ी में आई तो वहाँ पर बैलगाड़ियों को खोल दिया गया और वहाँ पर महालसापति ने साईं बाबा को प्रथम बार संबोधन किया, आओ साईं आओ। और उसी संबोधन को पूरे बारात के लोग बाबा का स्वागत इसी नाम से किया, साईं कहकर ही संबोधित किया। इसी से बाबा का नाम साईं के रूप में विख्यात हो गया। और बाबा अपने तरुण काल में, मतलब अपनी युवा अवस्था से, बचपन से ही वह प्रभु परमात्मा की खोज में लगे हुए थे। वो अपने गुरुओं के सानिध्य में रहे और लगातार उन्होंने हर सृष्टि से, मानव से, जीवों से उन्होंने सीखा और उसी का दर्शन हम लोगों को मानव कल्याण के रूप में उन्होंने अपनी लीलाओं को दिखाया। तो आज जो बाबा ने अपनी लीलाओं को दिखाया है वह उनकी एक एक बातें हैं। बाबा ने सबसे पहले तो उनका जो मैसेज है, जो साईं सच्चरित्र पढ़ेंगे तो उसका मेन थीम क्या है? मेन थीम यह है कि प्रेम, करुणा, दया, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद सच्ची श्रद्धा और सबरी। और बाबा ने अपने 11 वचन में भी कह दिया है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने क्या कहा? अनुभव करो सत्य पहचानो, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आँख खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना न। बाबा ने 11 वचन में यही बातें कही है कि जैसा भाव करके आप करोगे वैसा भाव मेरे मन में आएगा, वैसा ही परिणाम आप पाओगे। सच्ची श्रद्धा और सबरी, बाबा ने जो बताया सच्ची श्रद्धा, आप किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय को मानते हो, किसी गुरु को मानते हो, अगर आपके अंदर सच्ची श्रद्धा और सबरी नहीं है तो आप कोई भी भक्त के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते। इसीलिए लिखा गया है कि देखिए, कामी क्रोधी लोभी इनसे भक्ति न होए,
और भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। बाबा ने अपने समस्त प्रकार की जातियों को खो दिया, उन्होंने सभी संप्रदायों को एक माना है। इसीलिए उनका मैसेज क्या है? सबका मालिक एक। सबका मालिक एक क्या मतलब? हम अनेक हैं लेकिन हमारे परम पिता परमेश्वर एक हैं, जिन्होंने हमारी रचनाई करी है। हम सभी जो भी इस पृथ्वी पर ज्ञात अज्ञात समस्त जीव आत्माएं हैं, वह उसी परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। अगर इन सभी जीव आत्माओं के आत्माओं को मिला दिया जाए तो हम उन सभी आत्माओं को मिलने के बाद उस समग्र ब्रह्मांड के जो पिंड, जो जीवात्मा है, जो परमात्मा है, उसी के स्वरूप है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सदैव मिलकर रहने, मिलकर रहना। जिस प्रकार से नदियों का उद्गम कहीं से भी हो लेकिन उनका सम्मिलन समुद्र में ही होता है, इसी प्रकार से आप किसी भी पंथ संप्रदाय को मानते हो लेकिन आपको परम पिता परमेश्वर की ही प्राप्ति होती है। कोई किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में, बस ईश्वर का नाम अलग अलग है। और बाबा ने, बहुत सारे लोग बाबा को अलग अलग नाम, मुझे तो दुख होता है कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग उनको कोई चांद मियाँ, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाबा ने कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं घोषित किया, किसी जात संप्रदाय का कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। और बाबा स्वयं, जहाँ पर बाबा की समाधि बनी हुई है, वहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित थी। बाबा ने विजयदशमी का पर्व मनाया। बाबा का जो देहावसान हुआ वो भी विजयदशमी दशहरा के दिन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि वह एक ऐसे ही अदृश्यमान ईश्वर के रूप में ही वह है हमारे बीच में आज भी। और उनकी ऊर्जा को बहुत सारे भक्त महसूस करते हैं। मैंने स्वयं महसूस किया है, मैंने बहुत सारे ब्लॉग में आपको बताया है। और अभी मैं एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगा। जब मैं शिरडी, एक बार की कहानी, मैं शिरडी बहुत दिनों के बाद गया तो हुआ क्या कि मेरे माता पिता भी साथ थे। हम लोग जाना चाहते थे कि मैं एक दिन जाऊंगा, एक दिन दर्शन करूंगा, तीसरे दिन चला आऊँगा। लेकिन बाबा की कृपा देखिए, एक हफ्ते शिरडी में रुकना पड़ा और बाबा की कृपा विधिवत हुई। बहुत दर्शन, मैं 3 टाइम आरती करता था जो है शिरडी में बाबा का दर्शन करने के लिए, द्वारका माई में, और 3 बार दर्शन करता था। और उसके बाद वहाँ पर प्रसादालय में भोजन करता था। मैं एक चीज़ और वहाँ कहानी बताऊँ कि मैं अपने माता पिता को प्रसादालय में लेके गया तो वहाँ एक थोड़ा सा महंगा भोजन, थोड़ा सा महंगा, हालांकि बाबा के यहाँ कोई भोजन महंगा नहीं होता, 50 रुपये का वो भोजन था। तो मैं वहाँ वाले में गया कि हो सकता है कुछ स्पेशल भोजन हो। मैं बताऊँ कि बाबा की ऐसी कृपा, उन्होंने मन ही मन माता पिता को बोला कि आपको ये भोजन नहीं, आपको जो 1 रुपये वाला भोजन वो करना है। वो लोग भक्त निवास आए, हम भक्त निवास में रुके, वहाँ 1 रुपये का टोकन मिलता था। वो भोजन उनको, माता पिता को इतना पसंद आया कि वही भोजन वो करते थे। और हम लोगों ने बाबा के वहाँ जो भी दान दक्षिणा यथासमर्थ होता था वो किया। और मैं आपको बताऊं, बाबा जब चाहते हैं ना, तभी आपको एक दिन नहीं, आप प्लान बना के जाते हो कि हम 1 दिन रुकेंगे, बाबा आपको जितना दिन चाहते हैं उतना दिन रुकेंगे। बहुत सारी कथाओं में आपने पढ़ा होगा कि बाबा के पास लोग आते थे और वो अपने मन से जाने लगते थे। बाबा उनको आदेश देते थे, नहीं आज नहीं जाना, कल जाना। और जो उनकी बात को काट के गया, उसके साथ क्या होता था, कोई ना कोई घटना घटती थी, वह अंत में आके शिरडी में ही रुकना पड़ता था। तो बाबा जिसको चाहते हैं, जितना समय चाहते हैं उतना समय रोकते हैं। ये बाबा की ऊर्जा है। ये एक महसूस किया गया हमारे अपने द्वारा, जो मैंने महसूस किया वो मैं जानता हूँ। और इसी थ्रू मैं आपको बताऊं, बाबा की जो बताई गई बातें हैं ना, बहुत सारी चीज़, जैसे बाबा एक दीप जलाते थे। मैं बार बार कहता हूं, हमारे हिंदू परंपरा में, समस्त परंपराओं में यह बताई गई है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। मतलब दीप इतना चीज़ों का शुभ करता है। और बाबा स्वयं द्वारका माई में एक दीप जलाते थे, एकटक उसे निहारा करते थे। तो एक दीप जलाया करिए अपने बाबा के सम्मुख, और उस दीप को घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। अगर संभव हो तो, नहीं तो पूजा स्थान पर ही दीप को रखें। और दीप शाम को तो प्रतिदिन जलाएं, वैसे दोनों टाइम आप दीप जला सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या है। एक चीज़ और बता दें, जिन घरों में प्रभु का लीलाओं का गुणगान होता है,
साईं सच्चरित का, साईं बाबा की लीलाओं का, चाहे वह रामायण हो, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, वहाँ पर कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। बाबा ने स्वयं नाम जप को ही आधार बताया। बाबा स्वयं अपने गुरु के निमित्त दीप जलाते थे और उसी के सम्मुख वह बैठते थे, धूनी जलाते थे। बाबा वहाँ भी अपने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते थे। धूनी की भी कथा आपने पढ़ी होगी कि जब एक लोहारन धौकनी चला रही थी और उसका पति जो है लोहे का काम हथियार कुछ मतलब बना रहे थे छोटा मोटा, तो हुआ क्या, उसका बच्चा उस भट्ठी में गिर गया और बाबा ने अपनी धूनी में ही हाथ डाल के उसे बचा दिया। तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं। बाबा स्वयं कहते हैं कि जो आप कर रहे हो वह सब मुझे पता है, जो आप के साथ हो रहा है, बीत रहा है, वो भी मुझे पता है। तो मैं उत्पत्ति करता, संहारक, आपका पालन करता मैं ही हूँ। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और जो मेरे शरण में होता है मैं कभी उसका अहित नहीं होने देता, उसका कभी कोई संकट नहीं आता। तो इसलिए बाबा के बताए सदमार्ग पर चलिए। जीव जंतुओं को आप भोजन कराइए, गरीब दुखिया कोई भी आए, जो आपको इस सृष्टि से मिला हुआ है उसमें सबका अंश है। तो आप कुछ ना कुछ जितना यथासमर्थ हो अपने परिवार के भरण पोषण के बाद किसी और को भी उसमें दान दीजिए। जैसे फला फूला वृक्ष होता है, तो फला फूला वृक्ष क्या होता है, वो फल तो आते हैं लेकिन वो स्वयं नहीं खाता, आपके लिए है। और आप उस फल के वृक्ष को, जो उस वृक्ष के फल को खाते हैं, वो आपको अपनी लकड़ी भी दान दे देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है। तो बाबा ने स्वयं उसी वृक्ष की तरह थे जिन्होंने अपनी छाया, अपना प्रकाश, अपनी सब कुछ आपको दिया है, आपको समस्त रूपों में, समस्त भूतों में आपका कल्याण किया है और करते रहेंगे। बाबा ने स्वयं कहा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा ने कहा जो ये स्थूल शरीर है ये भले समाधि में चली जाए, लेकिन आप जब भी पुकारोगे मैं सदैव आपके लिए तत्पर रहूँगा। तो बाबा की बताई हुई बातों पर जब अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी दशा और दिशा बदल जाएगी। इसलिए घर में प्रतिदिन पूजा पाठ का माहौल बनाइए, 5 मिनट ही पूजा करिए। पूरे घर में सुगंधित वातावरण, धूप बत्ती, घी का दीप, उसके बाद फूल पत्ती बाबा को चढ़ाइए और पूरे घर में जो है दीप दिखाइए, धूप दिखाइए। निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर परिवार का कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो यज्ञ आजन हवन पूजन के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। जो भी हमारे लायक संभव है वहाँ कुछ जानना चाहते हैं तो जानिए। अगर आप संकल्प करके पूजन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। वहाँ पर आप हमारा इंस्टाग्राम जो लिंक है वो pathak.abhay015, ये हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वीडियो के बीच बीच में है। आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।